Hi friends, this is Charlie, and today we are going to share with you a success story of one of my candidates. Her name is Miss Samina. She has recently passed her OET exam. Basically, she belongs from Khanewal and she's working here in Lahore. So let's listen about the OET journey from Miss Samina. Yes, ma'am. मेरी ओईटी की जर्नी जो है वो 2022 से स्टार्ट हुई थी और मैंने 2023 में जो है वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट की थी ओईटी के एग्ज़ाम की और अनफॉर्चुनेटली मैं जो है उस अटैम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर उसके बाद मुझे एक गाइडेंस मिली कि एफएलसी एक बहुत अच्छी अकेडमी है, मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने एफएलसी को ज्वाइन किया। यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और मेरी जर्नी जो एफएलसी से स्टार्ट हुई उसने मुझे सक्सेस तक पहुँचाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम ऑब्वियसली आपको डिफ़िकल्टीज आई होंगी, तो क्या डिफ़िकल्टीज आई और आपने कैसे इन सबको ओवरकम किया? जब मैंने फ़र्स्ट अपनी अटैम्प्ट की थी तो उसमें मैंने सेल्फ़ प्रिपरेशन की थी। उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ओईटी आपसे क्या चीज़ें डिमांड करता है, उसके रूल्स क्या हैं और वो इनकी चीज़ों को आप क्या रेगुलेशन है कि भई आपको कितना करना है, कितना नहीं करना। लेकिन जब मैं एफएलसी में आई तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि ओईटी आपसे क्या डिमांड करता है और टीचर्स ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स हमें जो है उसी हिसाब से उन्होंने हमें प्रिपरेशन कराई और मैं जो है अपने रीडू बहुत ज़्यादा करती थी सर के साथ। सर को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रोच करती थी सिलसिले में और उनके साथ अप्रोच करना मुझे बहुत ईजी लगता था क्योंकि यहाँ के टीचर ऑलवेज़ वेलकमिंग और आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और मेरी बहुत सारी जो चीज़ें थी, बहुत सारी जो क्वेरीज़ थी, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हुई और उसकी वजह से मैं सक्सेसफुली जो है इस चीज़ को अचीव कर सकी। वेल, थैंक यू वेरी मच जो आपने कहा कि टीचर्स को अप्रोच करना है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ आवर फोर्टे कि हम कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करें। वेल, मेरे अलावा और कौन कौन से टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन है जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया इस जर्नी में? सर शाली के अलावा मेरा मिस राफ़िया और सर कैस के साथ स्पीकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस रहा। मिस राफ़िया के साथ ज़्यादा था और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पीकिंग के हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें जो प्रिपेयर की मेरे साथ बैठ के और मैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, लेकिन वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है उन चीज़ों को डील करती थी और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने समझाया जिसकी वजह से मैं जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से और ईज़िली ग्रिप कर पाई। Well, thank you very much once again. Just a very brief question. There are lots of sources available to prepare for the OET. Do you think कि आपको timely हर source मिला FLC में और आपका टाइम सेव हुआ, टू द पॉइंट चीज़ें बताई गई हैं? यस सर। इस ऐसे में मैं वाक़ई कहना चाहूँगी कि जब जब मुझे जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी या मुझे जहाँ पे भी मुझे मुश्किल लगी और मुझे ज़रूरत पड़ी कि भी टीचर मुझे चाहिए या मुझे कोई किसी किस्म की और हेल्प आउट जैसे मटेरियल में चाहिए तो वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थीं और वो मुझे ईज़िली मिल गई थीं। Any last suggestion for the aspiring candidates? मैं उनसे सिर्फ़ यही कहूँगी कि शायद अभी मैं आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि ओईटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ और डेडिकेशन के साथ आप इस गोल को जो है वो बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। और टीचर्स यहाँ पे हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग टीचर हैं और उनकी गाइडलाइन से आप यकीनन सक्सेसफुल होंगे। वेल मिस, ऑब्वियसली देयर आर 4 मॉड्यूल्स एंड अक्सर देखा गया है कि कैंडिडेट्स को किसी एक दो मॉड्यूल्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी लगती है। सो डिड यू फाइंड एनी मॉड्यूल हार्ड और फिर इसको कैसे ओवरकम किया सर आपने? मुझे जो है लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। उसका पार्ट ए जो है उसे सॉल्व करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए जो है मैं अपने जो टेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा रीडू करती थी। फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं हमेशा सर शाले के पास जाती थी, तो वो हमेशा कहते थे मिर्ची आपको जहाँ पे जो समझ नहीं आ रही उसको दोबारा से देखें, कहीं न कहीं कोई गलती है जो अभी मैं आप जो पिक नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप दोबारा उन्हें ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे दोबारा से तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएँगे। और उसके अलावा राइटिंग में भी मुझे जो है थोड़ा इशू होता था सिलेक्शन और ऑर्गेनाइज़ेशन में। उस हवाले से भी सर मुझे जो है असाइनमेंट जब मैं रीडू करके देती थी, तो सर हमेशा मुझे समझाते थे कि ये कैसे करनी है और मैंने बहुत दफ़ा एक ही लेटर को 3-3 4-4 दफ़ा लिख के भी सर को दिखाया है और सर ने उसे जो है वो
مجھے گائیڈ لائنس تھیں کہ ان کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ 2 میڈیولس سے جن میں مجھے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی اور ان میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ٹیچرس. تھینک یو میم. ویل دس از ون آف دا ویری بیسک ٹیکنیکس وچ وی فالو ود دا کینڈیڈیٹس. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریڈو کریں بیکاز مسٹیکس کی جو ریکٹیفیکیشن ہے وہ صرف ریڈو سے نکلتی ہے. اور یہ میں کینڈیڈیٹس کو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ ریڈو کریں گے تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. ویل تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں, ٹیچرس کو فالو کرتے ہیں, تو سکسیز پھر آپ کو ضرور ملتا ہے. Alright, Ms. G, thank you very much and wish you success for your further endeavors. Well, thank you very much, friends, and this is one of our success stories. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out.